अगर व्यक्ति हर्षित हो गया, और हर्षित तब होता है जब उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सुखी हूं या मुझे सुख प्राप्त हुआ, तो यह हर्षित होना जो है उसको रोग बताने का तात्पर्य क्या है? और मानो अगले शब्द के द्वारा यह उत्तर दे दिया गया कि प्रत्येक हर्ष के साथ शोक जुड़ा हुआ, और अनुभव भी यही होता है। मान लीजिए का बहुत बढ़िया व्यंजन हो, मिष्ठान्न हो, और व्यक्ति उसका स्वाद ले रहा हो, तो उसको हर्ष होना स्वाभाविक है। पर इस सुस्वादु व्यंजन के द्वारा जब शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, तब व्यक्ति को स्पष्ट रूप से लगने लगता है कि जो हर्ष मिला था उसने इतने बड़े शोक को जन्म दे दिया। तो इसका अभिप्राय यह है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई हर्ष ऐसा नहीं है जो शोक को साथ लेकर के ना आवे। और कई लोगों का स्वभाव, ऐसी बहुत से लोग होते हैं स्वभाव से कि अगर उन्हें निमंत्रण दिया जाए तो कभी कभी अपने घर के बच्चे को भी या और किसी को लेकर के साथ में आ जाते हैं। तो ये समस्या है कि मनुष्य तो हर्ष को ही निमंत्रण देता है, पर वो अपने साथ शोक को लिए हुए बिना आता ही नहीं, वो तो दोनों ही आवेंगे। और इसलिए रामायण में एक संकेत किया गया कि जहां पर संयोगजन्य सुख होगा, वहां उस पंक्ति में वो बात भी कही, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। एक एक शब्द इतने महत्व का है, उतनी गहराई में व्यक्ति तो नहीं जाना चाहता, उसको जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर्ष प्राप्त हुआ और उसके परिणाम स्वरूप शोक भी प्राप्त हुआ, और इतना नहीं, ये जो एक शब्द है प्रीति और वियोगी, मिलन हुआ, और मिलन जहां हुआ वहां पर बड़ी प्रसन्नता हुई। जो हमारा प्रिय है उससे मिल करके हमें बड़े प्रसन्नता की अनुभूति होती, पर वो जिससे मिलन हुआ है उससे वियोग भी अनिवार्य है, कोई इसे बदल नहीं सकता। तो जब मिलन में सुख होगा तो वियोग में दुख भी होगा। और उसके बीच में भी गोस्वामी जी ने एक शब्द जोड़ दिया, भय। यही भी सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। कितना सुंदर सूत्र है कि भाई ये हर्ष के और संयोग के संदर्भ में भी मध्य में मानो भय तो जुड़े हुआ, कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, कहीं ये खो तो नहीं जाएगा। मानो हमारे जीवन में सुख के समय में भी एक भय, एक आशंका बनी रहती है, और निश्चित रूप से जो कुछ उपलब्ध हुआ है का वो उपलब्धि के बाद वो निरंतर रहने वाली वस्तु है ही नहीं। तो जब अनगिनत संसार में सुख प्राप्ति के साधन है और सुख प्राप्ति के साधन है, तो व्यक्ति का जो सारा कर्म है उसका उद्देश्य है सुख पाना। यहां तक कि लंका, यदि हम ये कहें कि भाई रावण बुरे व्यक्तियों का नगर है, राक्षसों का नगर है, वहां का स्वामी राक्षस है, तो वहां पर भी गोस्वामी जी वही सूत्र देते। उन्होंने कहा लंका में निरंतर उन्नति हो रही। तो लंका में उन्नति हो रही है, ऐसा नहीं है कि पाप करने वाले व्यक्ति की उन्नति नहीं होती है, बुरे व्यक्तियों की उन्नति नहीं होती है। उन्नति तो का अच्छे और बुरे व्यक्तियों की समान रूप से होती है, हो सकती है, और दिखाई भी देता है। तो इसलिए ये शब्द कहा गया कि लंका में का 10 वस्तुओं की निरंतर वृद्धि हो रही, और वहां पर भी सबसे पहला शब्द यही है। लंका में किन वस्तुओं की वृद्धि हो रही है? बोले सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बढ़त जाई। लंका में सुख की निरंतर वृद्धि हो रही है, संपत्ति भी बढ़ती जा रही है, पुत्रों की संख्या भी बढ़ रही है, सेना की संख्या भी बढ़ रही है, चारों ओर बड़प्पन भी फैल रहा है, और युद्ध में विजय भी प्राप्त हो रही है, प्रताप चारों ओर फैला हुआ है, बुद्धिमत्ता, बल, इन सभी दिशाओं में लंका की उन्नति हो रही है।
तो उसका अभिप्राय यह है कि चाहे अयोध्या हो और चाहे लंका हो, वहां पर दोनों में यह सुख शब्द समान रूप से उसका प्रयोग आपको मिलेगा। जब अयोध्या का वर्णन किया जाता है उस समय भी वह एक संकेत किया गया, भगवान राम के द्वारा धनुर्भंग हुआ और धनुर्भंग के पश्चात महाराज श्री जनक का और श्री राम का पत्र लेकर के जनकपुर के दूत आते और उन दूतों से जब वह पत्र मिला, महाराज श्री दशरथ भाव विभोर हो गए और सबसे पहले उनका ध्यान गया कि गुरुदेव के पास यह समाचार लेकर के चले, क्योंकि उन्हें स्मरण आ गया कि जब महर्षि विश्वामित्र लेने के लिए आए थे श्री राम और लक्ष्मण को, तो उन्होंने आनाकानी की थी। केवल वशिष्ठ जी ने आग्रह पूर्वक भेजा और आज जब पत्र मिला तो आनंद की सीमा नहीं। और वो तब वो पत्र लेकर के महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और जिस समय महर्षि वशिष्ठ ने वह पत्र पढ़ा, उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि राजन, इस पत्र को पढ़ करके मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? बोले, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी तस पुनीत कौशल्या देवी, तो सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि भाई, जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिम सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। बस एक नन्हे से सूत्र के द्वारा अंतर स्पष्ट कर दिया गया और वह सूत्र क्या है?